हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे का दुनिया से जाना बहुत दुख की बात होता है और ये दुख तब और भी बढ़ जाता है जब किसी का बच्चा इस दुनिया में आते ही चला जाए। और इसी सदमे का सामना किया है बॉलीवुड के फेमस सिंगर बी प्राक ने। आखिर बी चाउन को कई हिट गाने देने वाले बी प्राक ने होने वाले बच्चे को पैदा होते ही जो खो दिया। जी हाँ, बी प्राक को अपने नवजात बच्चे को गोद में खिलाने से पहले ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा, जिससे वो बुरी तरह से टूट गए। दरअसल बी प्राक की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम ही लोग को पता है। बी प्राक ने करियर में खूब सक्सेस देखी है। अपनी आवाज के साथ वो शांत स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। अक्सर उनको वृंदावन में श्री कृष्ण की भक्ति में लीन देखा जाता है। तो लोगों को अपनी आवाज से खुश करने वाले बी प्राक ने उतने ही दुख उन्होंने निजी जिंदगी में देखे हैं। आखिर बी प्राक ने अपने नवजात बच्चे को दुनिया में आते ही खो दिया था। अब अपने इस दर्द को खुद बी प्राक ने जमाने के आगे बयां किया है। दरअसल बी प्राक हाल ही में एक पॉडकास्ट का हिस्सा बने। पॉडकास्ट में उनसे आध्यात्म की तरफ बढ़ते झुकाव की वजह पूछी गई। इसके जवाब में बी प्राक ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात की। सिंगर ने बताया कि उन्होंने अपने नवजात बच्चे को खो दिया, साथ ही एक समय पे उनके घर में 3 मौतें हुई थी। सिंगर ने दर्द भरी कहानी के साथ साथ ये भी बताया कि बेटे को दफना के जब वो घर लौटे तो पत्नी का कैसा हाल था। पॉडकास्ट में बी प्राक ने बताया, अगर मेरे को सबसे ज्यादा जिंदगी में कुछ सबसे ज्यादा भारी लगा है तो वो अपने बेटे को उठाना। इतना सर भारी हो रहा था क्योंकि इतने से बच्चे को उठाना था। ये सबसे बड़ी भारी चीज थी लाइफ की। और मेरे जब मैं अस्पताल वापस आया और मीरा नीचे रूम में आ गई थी, उसने मुझे देख के बोला कि दफना आया ना तू, मेरे को दिखा तो देते। आज तक वो मुझसे इस बात से नाराज है कि तुमने दिखाया नहीं मुझे लगा कि उसे दिखा देता तो सब खत्म हो जाता। बी प्राक ने ये भी बताया, मैंने उस वक्त मीरा को काफी समझाने की कोशिश की थी। मैं अपनी पत्नी से कह रहा था कि डॉक्टर अभी बच्चे को देख रहे हैं, टेंशन मत लो। मैंने उसे यही कहा कि बच्चा NICU में है, क्योंकि अगर सच बता देता तो वो ये झटका झेल नहीं पाती। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, इतना छोटा बच्चा और इतना भारी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। जब मैं हॉस्पिटल से लौट के आया और मीरा नीचे आई तो उसने मुझे कहा, दफना आए ना तू, मुझे दिखा तो देते। आज तक वो इस बात से नाराज है कि मैंने उसे हमारा बच्चा नहीं दिखाया। बी प्राक ने इसके बाद ये भी बताया कि उसी साल उनके पिता का भी निधन हो गया। पिता का साया छिन जाने से वो बेहद दुखी हो गए थे। इससे भी बड़ा तूफान उनकी जिंदगी में तब आया जब उन्होंने अपने बच्चे को जन्म के कुछ देर बाद ही खो दिया। नवजात बेटे के जाने से सिंगर और उसकी पत्नी दोनों को गहरा सदमा लगा था। दोनों काफी निगेटिव हो गए थे। घर में ऐसा माहौल हो गया था, बताया नहीं जा सकता। ऐसा टाइम कभी किसी की जिंदगी में ना आए। आपको बता दें, साल 2019 में बी प्राक ने मीरा से शादी की थी। इस शादी से 2020 में उन्हें एक बेटा आदाब है। साल 2022 में उनके घर दूसरे बेटे का जन्म होने वाला था। हालांकि जन्म के समय ही उसकी मौत हो गई थी। कपल ने उसका नाम पास तय किया था। बच्चे की मौत के बाद बी प्राक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करके उसकी जानकारी भी फैंस को दी थी। बात बी प्राक की करें तो बी प्राक का असली नाम प्रतीक बच्चन है। वो एक म्यूजिक फैमिली से आते हैं। उनके पिता वरिंदर बच्चन पंजाबी और हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर थे, साथ ही वो हिंदू भजन गाते थे। प्राक ने अपने करियर की शुरुआत प्रक्की बी के नाम से म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में की थी, लेकिन तब उनके गानों को कोई पहचान नहीं मिली। इसके बाद साल 2012 में उनकी मुलाकात जानी से हुई। 2013 में उन्होंने अपना पहला गाना सोच रिलीज किया, जिसे हार्डी संधू ने गाया। ये गाना चार्ट बस्टर बन गया था। फिर उन्होंने तारा, जोकर, ना जी ना, इकसाल, डू यू नो, बैकबोन, हार्ट ब्लू और कई हिट गाने बनाए हैं और सभी हिट भी हुए हैं। 2018 में बी प्राक का सिंगल गाना मन भरिया आया, जिसने उन्हें एक अलग ही फेम दिलाया। उन्होंने बेवफाई, मस्तानी, किस्मत, ना, क्या बात है, हाथ चूमने, गिटार सिकदा जैसे गाने भी बनाए हैं। प्राक ने 2019 में हिंदी फिल्म में अपनी शुरुआत की। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी को उन्होंने गाया, जिसे मनोज मुंतशिर ने लिखा था। उन्होंने कुछ भी हो जाए, बेशरम, बेवफा, क्यों और बरस बरस बारिश की जाए, फिलहाल 2, मोहब्बत, रांझा, मेरी जान, सारे बोली, बेवफा भी गाए हैं। बॉलीवुड की ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 4 PM बॉलीवुड।